तक पेट नहीं भर जाता। पेट भरा तो रसगुल्ले में आनंद नहीं है। भोजन का आनंद तब तक है जब तक भूख हो, पानी का आनंद तब तक है जब तक प्यास हो। स्त्री और पुरुष में भी आनंद क्षण मात्र का है। पुत्र के मिलन में माँ अपने बेटे को गले से कब तक लगाएगी? 1 मिनट तक चिपकाएगी, 2 मिनट तक चिपकाएगी, 5 मिनट तक चिपकाएगी, 5 मिनट बाद बोल देगी जा खेल। थोड़ी छाती से लगाई रहेगी, जा खेल। अरे माँ अपने बेटे को गोद में लेगी, कितनी देर लेगी? उसे आनंद आता है पुत्र को गोद में लेने में, पर कितनी देर लेगी? माँ अपने बच्चे के गालों को कब तक चूमेगी? 2 बार चूमेगी, 5 बार चूमेगी, 50 बार चूमेगी, फिर तो तार के रखे ही देगी। संसार का हर सुख जो है क्षणिक है, चाहे माँ पुत्र का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे खाने का हो, चाहे सोने का हो। हम खूब सोएं, खूब आनंद आएगा, पर वो भी क्षणिक है। नींद खुली फिर नींद नहीं लगती, अब जागते रहो, करवट बदलते रहो। ये जो आनंद है क्षणिक आनंद है। इसे बड़ा करना हो तो क्या करना पड़ेगा? बोले आप भगवान की शरण में जाएंगे तो ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में आनंद हमें मिल रहे हैं। अच्छा, एक किसान है, उस किसान की 1 बीघा जमीन यहाँ है और 1 बीघा जमीन 4 किलोमीटर दूर है, फिर आधा बीघा 2 किलोमीटर दूर है, फिर 2 बीघा आधा किलोमीटर दूर है। उसकी 50 बीघा जमीन है, पर वो टुकड़े टुकड़े में है। तो बताओ उसका कोई अर्थ निकल रहा है? कोई आनंद है उसका? और वो 50 बीघा एक साथ होती तो मजे थे, हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? अरे टुकड़े टुकड़े में जो आनंद, हम जो घर गृहस्थी में आनंद भोगते हैं सांसारिक, ये टुकड़ों वाला है। और भगवान की भक्ति करने में एक जाई आनंद है, वो भगवान आनंद स्वरूप है। एक साथ 50 बीघा है। जब यहां से पुण्य करके तुम जाओगे भगवान के धाम, गौलोक धाम, तो भगवान वहां आनंद की अनुभूति कराएंगे। वहां आनंद है। ये संसार सागर है, इस संसार में आनंद टुकड़ों में है। अच्छा, आप बताओ, आपके परिवार में, आपकी गृहस्थी में 3.5 घंटे हम आपको रोज कथा सुनाते हैं 7 दिन तक, और आप जब से सुनते हैं जब तक आरती नहीं हो जाती तब तक आपको आनंद का अनुभव होता है, हाँ या ना? कथा में इतना लंबा आनंद संसार में आज तक आपने किसी भी सब्जेक्ट में पाया हो तो मुझे बताओ। 3.5 घंटा आप कथा नित्य सुनते हैं, आपको 3.5 घंटा पता नहीं चलता, मतलब आनंद की अनुभूति होती रहती। आनंद आ रहा है इस कथा में, इस प्रसंग में, इस दृष्टांत में, इस भजन में आनंद आ गया। ये आनंद 3.5 घंटा रोज आता है, कंटिन्यू आ रहा है। अब बताइए, रेगुलर 3.5 घंटा आपको घर में कहाँ आनंद आता है? ऐसा कौन सा काम है जो 3.5 घंटे आप करते हैं? क्या 3.5 घंटा खाएंगे? खाने का आनंद कितना है? हाँ, खाने का आनंद ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट का है। हाँ, पहला निवाला ज्यादा आनंद दिया था, दूसरा और कम, तीसरा और कम, चौथा और कम। जितना खाते जाओगे आनंद कम होता जाएगा, हाँ या ना? 3.5 घंटा बताओ कहां आनंद है? कहीं नहीं, ना तो पत्नी में, ना पुत्र में, ना परिवार में, ना कहीं। मेरी मां 3.5 घंटा आनंद केवल इस संसार सागर में, कथा में आनंद है। देखिए, जिनकी कथा में रेगुलर 3.5 घंटा का आनंद है, जब हम पुण्य करके भगवान के दर पे जाएंगे, द्वार पर जाएंगे, तो वहां वह आनंद, जिस आनंद को हमने यहाँ टुकड़ों में पाया है, वही आनंद से करोड़ों गुना आनंद परमात्मा गौलोक धाम में, साकेत में, बैकुंठ में हमें वो नित्य आनंद प्राप्त होता है। उस आनंद तक पहुंचने के लिए इसको करना पड़ता है, कथा कीर्तन। भगवान को क्यों पाया जाता है? भगवान को पाने के पीछे भी एक स्वार्थ है, हे नाथ, हम संसार में आना जाना नहीं चाहते, हमें नित्य अपने धाम में रखो, क्योंकि वहां यहाँ से ज्यादा आनंद है, वहां यहाँ से ज्यादा सुख है, वहां यहाँ से ज्यादा अच्छा है। इसलिए हमें वहां रखो, अपने साथ रखो, अपनी नित्य लीलाओं में रखो। यहाँ तो हम आपको भूल जाते हैं, वहां तो आपका दिन रात चिंतन होगा नाथ। इसलिए हमें अपने धाम में रखो, अपने चरणों में रखो। तो आप, यदि आप इस आनंद से संतुष्ट हैं तो फिर ये आनंद तो मिला ही है। पर ज्ञानी जन, यदि आप इस आनंद में उलझे रहे ना तो बड़ा घाटा हो जाएगा आपका। टुकड़ों टुकड़ों में कितने बीघा जमीन बनाओगे? एक जाई बनाओ, एक जाई तो भगवान को पाकर ही संभव है। इसलिए एक दिव्य आनंद, भागवत क्या करती है? सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा सतचित आनंद का स्वरूप है। परमात्मा सत्य है, चित है, आनंद स्वरूप है। अच्छा, भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि तवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं भगवान।